नमस्कार। मैं प्रवीण थॉमस और आज हम पहुँचे हुए हैं एक ऐसे स्कूल जहाँ के शिक्षक जो हैं नवाचार तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। नए-नए जो शिक्षा के माध्यम में नई-नई नीति और नए-नए तरीके अपनाते हैं जिससे बच्चों का जो है शिक्षा के प्रति रुचि जगे और उन्हें पढ़ाई पढ़ाई में जो है बोरियत ना महसूस हो। उनका कई ऐसे तरीके हैं जो पढ़ाते हैं, जो नवाचार करते हैं नए-नए माध्यम से स्कूल में और इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण ज्ञानदीप पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है और ये पुरस्कार जो है उन्हें 2023 में मिला था और हाल ही में 2024 में भी उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए जो है नामित किया, राज्यपाल पुरस्कार के लिए नामित भी किया गया है। अभी वर्तमान में वो शक्ति जिला के जो जैजैपुर ब्लॉक अंतर्गत धमनी के पूर्व माध्यमिक शाला में प्रधान पाठक के रूप में प्रभारी प्रधान पाठक के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं और वो सारंगगढ़ से हैं और हम उनके यहाँ जो स्कूल आज पहुँचे हुए हैं उनसे साक्षात्कार के लिए बाकी बहुत सारी बातें हैं उनके बारे में जो हम उन्हीं से जानेंगे। इससे पहले हम उनसे बात करें, आपको और एक चीज़ बता दें कि वो कोरोना के दौरान जब पढ़ाई तुहार द्वार जो शासन द्वारा लागू की गई थी पढ़ाई तुहार द्वार, उसमें यूट्यूब के माध्यम से ये नए-नए तरीके से जो घर-घर जाकर भी पढ़ाते थे, गली मोहल्ले में जाकर पढ़ाया जाता था, उसमें इनके द्वारा जो पढ़ाया गया है यूट्यूब में, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन्होंने शिक्षा सचिव उन्होंने अपने पर्सनल जो यूट्यूब आईडी है, इनके वीडियो को उन्होंने अपने यूट्यूब आईडी में पोस्ट भी किया था। तो आइए बाकी की जो और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं के माध्यम से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी सर। परिचय बता देंगे सबसे पहले दर्शकों को अपना। सर्वप्रथम फर्स्ट छत्तीसगढ़ को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप हमारे इस शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय धमनी में आए, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक साधारण परिवार से पानी पालगी सारंगगढ़ की धरती पर बसे एक छोटा सा गांव मुड़ो भाटा का निवासी हूँ। मेरा नाम जगजीवन प्रसाद जांगड़े है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री महत्तर लाल जांगड़े, श्रीमती मंगलीबाई की कोख से मैंने पैदा हुआ और उसके बाद मैं शिक्षा के क्षेत्र में 2008 में मेरी प्रथम नियुक्ति हुई और शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय धमनी में मेरे प्रथम पदांकन किया गया। जी सर। आपकी पढ़ाई जो शुरुआती पढ़ाई है वो कहाँ से हुई? ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं आप? जी सर, बताना चाहूँगा मैं। मेरी प्रारंभिक जो पूर्व प्राथमिक की पढ़ाई हुई है मेरे गृह ग्राम मुड़ो भाटा से ही हुआ है। मैंने कक्षा पहली से 5वीं तक मैंने वहाँ अध्यापन किया। उसके बाद में पूर्व माध्यमिक की पढ़ाई मैं लेंधरा स्कूल से ही किया। उसके बाद मैं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी और कॉलेज स्तर की पढ़ाई में जो है सारंगगढ़ मल्टीपर्पज़ में और शासकीय नवीन कॉलेज सारंगगढ़ में ही मैंने अपने अध्यापन पूरा किया सर। अच्छा, ये विचार आपके मन में कैसे आया कि आपको शिक्षक ही बनना है? मतलब किसी को देख के या घर में भी कोई शिक्षक हैं जिनको देख के आपको लगा कि मुझे भी शिक्षक बनना है? जी सर, पहले तो मेरी रुचि जो है 3 क्षेत्र में रहता था सर हमेशा। पहला रुचि तो मैं संगीत के क्षेत्र में, दूसरा मैं अपना रुचि रखता था साहित्य के क्षेत्र में और तीसरा था मेरा वो साहित्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। मैंने संगीत के क्षेत्र में और आगे नहीं बढ़ सका। मेरे पिताजी के साथ में हमें ऐसा संगीत के रूप में मैं जाता था लेकिन सीख नहीं पाया, आगे नहीं बढ़ पाया। उसके बाद मैं धीरे धीरे 12वीं पास जैसे ही किया, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। उस समय से मैं लगातार शिक्षा के क्षेत्र को मैंने पहला प्राथमिकता रखा और मैं सोचा कि मुझे शिक्षक बनना चाहिए और देश और बच्चे की और स्कूल की सेवा करते हुए देश का एक नया अपने नवाचार का मैं प्रयोग करते हुए मैं एक अच्छा शिक्षक बनूं, ऐसा मेरा मन में लालसा रहा सर। धन्यवाद।
सुनने में आया कि आप जो शिक्षक होने के साथ-साथ साहित्यकार और कवि भी हैं, लिखते भी हैं। कई रचनाएँ भी आपकी जो है प्रकाशित हो चुकी हैं। बताएँगे उसके जी बारे में सर, कुछ? बताना चाहूँगा। मैं दूसरा जैसे बताया कि साहित्य के क्षेत्र में भी मेरा रुचि रहा। मैं बचपन से साहित्य के क्षेत्र में मैं रुचि रखा, लेकिन मुझे बहुत सारे मैं अपने किताबों में, अपने डायरी में मेंटेन करके रखा था, लिखा करता था। लेकिन मैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको प्रकाशित करने के लिए मुझे किसी साथी या किसी सपोर्ट की मुझे अ, नहीं मिला। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी मुलाकात सर्वप्रथम मैं इस साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम मैं प्राथमिकता देना चाहूँगा प्रियंका गोस्वामी, जो सारंगढ़ से हैं, आप उसको जानते हैं अच्छी तरह से। उनकी मार्गदर्शन मुझे मिला और उससे मिल करके मैं जो है, क्योंकि इसका श्रेय मैं साहित्य के क्षेत्र में प्रियंका गोस्वामी को देना चाहूँगा। मुझे बहुत सारे चीज़ मात्राओं में, शब्दों में मैंने कलेक्शन करते गया, मैं सुधारते गया और हम दोनों ने मिल करके, मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरा प्रथम शिक्षा है सर्वोपरि जो लिखा हूँ मैं। और इसमें मेरी केवल और केवल स्कूल, पालक और बच्ची पर ही मैंने फोकस किया है। और ये मेरी प्रथम किताब प्रकाशित हुआ है। 11 जनवरी को मैंने इसका पुस्तक विमोचन किया। और उसके बाद दूसरा किताब है सर, ये काव्य प्रकृति। हुँ। ये केवल हमारे जो क्षेत्र है, हमारा जो देश है, काव्य से ही चलता है और प्रकृति से ही चलता है। मैंने इस सोच करके दो किताबें मैंने लिखा सर। और बहुत ही मैं चाहूँगा कि दर्शकों से चाहूँगा कि ये दोनों किताब जो है ज़रूर पढ़ें। ये जो है फ्लिपकार्ट में और अमेज़न में भी उपलब्ध है सर। एक चीज़ और आपके बारे में हमने सुना भी है और देखा भी है। कवि भी हैं आप, साहित्यकार भी हैं, शिक्षक भी हैं। साथ में हमने देखा है बहुत अच्छे आप उद्घोषक भी हैं, कई बार आपको मंच संचालन करते हुए भी देखा है हमने। तो ये जो मन में विचार है उद्घोषक वाला, ये कहीं से आपने किसी को देखकर ये भी फ़ॉलो किया है या मतलब बचपन से ऐसे स्कूलों और कॉलेजों में ऐसा आप करते थे पहले भी? जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में तो हमेशा अग्रणी रहा ही हूँ। मैं स्कूल क्षेत्र में भी हमेशा साला नायक, उप साला नायक और कोई भी कार्यक्रम होता था छोटा-मोटा, मैं हमेशा माइक संचालन करते आ रहा हूँ। और उसी का परिणाम है कि आज मैं शिक्षा के क्षेत्र में पहला मैं शिक्षक पद बना, शिक्षक के पद पर आया, तो मैं यहाँ भी जो है शुरू से आज तक मेरे को लगभग 16-17 साल हो गया। अभी तक मैं माइक संचालन ही करते आ रहा हूँ। जहाँ भी मुझे माइक संचालन के उद्घोषक के लिए बुलाया जाता है, मैं बिल्कुल वहाँ पहुँचता हूँ और मैं सीखता हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा, क्योंकि जीवन ही सीखने का परिणाम है। जो सीखने की लगातार जो प्रयास करते हैं उसको कभी हार नहीं होती है। मैंने लगातार प्रयास किया, मैं कभी हार नहीं माना। जीवन का सबसे बड़ा मेरा लक्ष्य है। जिस चीज़ को मैं सोच लेता हूँ, जिस चीज़ को मैं करने का मन में ठान लेता हूँ, ख़ास करके मैं स्कूल के प्रति, स्कूल मेरा घर है और विद्यालय में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा मेरा परिवार है। मैं ऐसे मान करके मैं इस काम को भी करता हूँ और जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, लोग मुझे याद करते हैं, मैं पहुँचता हूँ और कार्यक्रम का संचालन उद्घोषक के रूप में करते आ रहा हूँ सर। अच्छा, ये जो स्कूलों में आप पढ़ाते हैं, जब जो नवाचार, ये जो नई तकनीक है, नवाचार के माध्यम से नए-नए नित अलग-अलग तरह के कई प्रकार के प्रयोग करते हैं पढ़ाई में। इसके बारे में मतलब ये आप खुद का इन्वेंशन है या ये मतलब शासन द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि आप लोग ऐसा करिए या खुद ही अपने मतलब मन से कि ऐसा करना है तो बच्चों को पढ़ने में मज़ा आएगा इस टाइप का, कहाँ से मतलब ये हुआ इसका? हाँ जी सर, आप बहुत अच्छे बात बोले हैं। कोई भी चीज़ इम्प्रूव करते हैं स्कूल में, वो शासन का निर्देश होता है, आदेश होता है और उसी आदेशानुसार हम जो है बच्चों को इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चों को हम कितना से अधिक हम उसको हम अच्छा इम्प्रूव करा सकते हैं, बढ़िया पढ़ा सकते हैं और सरल से सरल विधि, सरल से कठिन की ओर हम पढ़ाएँ, ताकि बच्चों को अधिक से अधिक समझ में आए। जैसे कि खेल विधि से हम पढ़ाई करा सकते हैं। बच्चों को हम बहुत सारे चीज़ में गतिविधि, जैसे बाटी के माध्यम से, कंचा के माध्यम से या खेल के माध्यम से, बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं। जैसे कोरोना काल में भी हमने जो है यूट्यूब के माध्यम से, पढ़ई तुँहर दावर के माध्यम से और शासन की बहुत सारी योजना, जैसे नवा जतन, है ना? बच्चों के लिए जो निकला है, उसके माध्यम से हम पढ़ाने का बहुत प्रयास किए हैं और उसमें सफल भी हुए हैं सर। और बच्चे आज हमारे गवाह हैं, क्योंकि बच्चे हमारे दर्पण हैं। जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं, उसको अधिक से अधिक उसको वो नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं। जो चीज़ प्राप्त नहीं करते हैं, जो चीज़ सीख नहीं पाते हैं, उसको हम
सरल से सरल की ओर ले जाने के, खेल के माध्यम से उसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको बताना चाहूँगी कि बच्चे लोग जो है बना करके घर से या स्कूल से ही हमारे माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से हमने उसको जो है कबाड़ से जुगाड़ के माध्यम से बहुत सारी चीज़ हमने विज्ञान प्रदर्शनी के लिए भी किया है। हमारा स्कूल स्वच्छता पुरस्कार में भी जिला में प्रथम स्थान है। 7 ठोर प्रमाण पत्र भी हमें हमारे स्कूल शासकीय पूर्व माध्यमिक शिक्षा समिति को मिल चुका है। और कलेक्टर के माध्यम से मुझे कम से कम 4-5 कलेक्टर के माध्यम से मुझे पुरस्कार यहाँ से प्राप्त हो चुका है स्कूल के लिए। तो यह सर्वप्रथम मैं बच्चों का और अधिकारियों का और सर्वप्रथम मैं पालकों का भी, यहाँ पालकों लोग भी मुझे बहुत सहयोग सपोर्ट करते हैं सर, और तभी मैं ये कर पाता हूँ। आप जो आपके क्षेत्र है साहित्य और कवि जो हैं आप, और स्कूल इसमें नवाचार जो करते हैं, उनके लिए क्या-क्या पुरस्कार अभी तक मिल चुके हैं आपको? मुझे अभी लगभग सर पुरस्कार में बताना चाहूँगा, अभी-अभी 26 जनवरी को मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण पुरस्कार माननीय सांसद महोदय गोहरा मजगल्ले और कलेक्टर महोदया सुश्री नुपुर राशि पन्ना जी और आदरणीय डीओ साहब बीएल खरे साहब के द्वारा जो है मुझे अभी मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण ज्ञानदीप पुरस्कार से सम्मानित किया है, और जिसमें 7,000 नगद राशि, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र सम्मानित किया गया है। इसके पहले 2.0 कलेक्टर जांजगीर से सम्मानित किया जा चुका है। उसके पहले वहाँ से मुझे राष्ट्र से दिल्ली के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय के माध्यम से मुझे वहाँ भी पुरस्कार मुझे प्राप्त हो चुकी है। और अभी 2024 राज्य पुरस्कार हेतु, राज्यपाल पुरस्कार हेतु मैंने प्रस्तावित हुआ है, परंतु दुख इस बात की है कि हमारे शक्ति जिला से हमारा जो फाइल है यहाँ मेरा प्रथम नाम से गया था, वहाँ कुछ अविलंब की वजह से रायपुर डीपीआई के माध्यम से जानकारी मिली है कि हमारा शक्ति जिला का निरस्त कर चुके हैं। तो हम बिल्कुल इससे भी थोड़ा सा मैं दुख हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि मुझे मिलेगा कि नहीं, लेकिन मैं प्रयास हमेशा करता रहूँगा। राज्यपाल पुरस्कार के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग का सभी का सहयोग, मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी सर। धन्यवाद। आपके जो साथी शिक्षक हैं, उनका कितना सपोर्ट मिलता है, और उनकी भी क्या रुचि इस तरह की है जैसे आपके में है, मतलब कवि और साहित्य वाला या नवाचार, इसमें उनकी रुचि कितनी है और आपसे कितना वो मार्गदर्शन लेते हैं इस क्षेत्र में, सपोर्ट कितना मिलता है उनका? चूँकि मेरी नियुक्ति 2008 में मैंने बताया, और जब से मैं यहाँ आया तो केवल और केवल यहाँ क्लास 6वीं ही प्रारंभ हो पाया था, और आज वर्तमान में यहाँ 8वीं तक है, संचालित है। यहाँ स्कूल भी नहीं था। मैं जब जिस परिस्थिति में यहाँ जब मैं आकर के संघर्ष किया हूँ, तो बहुत ही मुझे उस समय मैं सोचता था कि मैं इस धमनी स्कूल में क्या कुछ कर पाऊँगा कि नहीं करके, लेकिन आज जो है, आज बच्चे मेरे 105 बच्चे हैं। मेरे स्टाफ 2009 में आए, पहला स्टाफ मणिदास बैरागी जी, उसके बाद संजय कुमार तांजय 2010 में आए, और अभी हिरत कुमार भारद्वाज आए। सभी शिक्षकों का मुझे पूरा का पूरा सहयोग मिलता है। जहाँ भी मैं बोलता हूँ, जिस चीज़ को करने के लिए बोलता हूँ, हमेशा सभी का सहयोग मुझे बराबर मिलता रहा है सर। स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें ऐसा मतलब उनके मन में आया कि हम भी सीखें आपसे इस तरह का, मतलब कोई ये लेते हैं कि हमको भी कवि बनना है, साहित्यकार बनना है, क्या करना है? कोई मतलब बच्चे हैं जो यहाँ से आपको देखकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। बहुत 7वीं कक्षा के बच्चे जैसे हैं, मानसी है, रिया है, पार्वती है, मोनिका है, चांदनी है, ऐसे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमेशा मेरे बातों से साहित्य के क्षेत्र में हमेशा मोटिवेट होते हैं, और उन लोग भी अपना प्रयास करते हैं लिखने के लिए। कुछ कविता भी मुझे हमेशा चेक भी कराते हैं आकर के, सर ये गलत है कि सही है, तो मैं उसको करेक्शन करके देता हूँ और सुधरने का उनको मौका देता हूँ, और उन लोग भी लिखते हैं सर। और बिल्कुल मुझे विश्वास है मेरे बच्चे जो है, क्योंकि आप यहाँ से बच्चे 8वीं कक्षा से निकल करके दूसरे स्कूल भी जाते हैं, तो वहाँ हमेशा इस स्कूल का नाम हमेशा प्रथम पंक्ति पर होता है। बच्चे हमेशा बढ़िया वहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन देते हैं सर। साहित्य और ये कवि हैं जैसे आप, तो इस क्षेत्र में मतलब सिर्फ स्कूल तक ही सीमित है या बाहर भी कार्यक्रमों में गए हैं, और या फिर शासन द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं जैसे, उनमें बुलावा आया है कभी? जी सर, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। अभी पामगढ़ में महिला सशक्तिकरण द्वारा आयोजित हुआ था, उसमें हम लोग को सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है,
इसमें एक सम्मेलन ही था, उसमें मुझे जाने को अवसर प्राप्त हुआ। और शक्ति में भी ऐसी कवि सम्मेलन था, वहाँ भी मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और 11 जनवरी को जैसे पुस्तक विमोचन हुआ, तो वहाँ भी हमने जो है अपनी पुस्तक के बारे में बताया और साहित्य की जो जितना भी कविता है उसके बारे में बताया। तो ऐसा नहीं है सर कि मुझे कहीं से नहीं मिलता, जहाँ भी हमको मिलता है, जैसे सारंगढ़ में पत्रकार सम्मेलन का आयोजित हुआ, उस समय भी हम लोग पहुँचे हुए थे, वहाँ भी हमको मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया और मैंने वहाँ कविता भी वहाँ वाचन किया सर। अ, जब स्कूल के बच्चे हैं, शिक्षक हैं कई स्कूलों के, उनको इस क्षेत्र में जैसे आगे बढ़ना हो, कवि बनना चाहते होंगे, कोई साहित्यकार या फिर नवाचार का माध्यम है, इसके लिए कोई बच्चों को और शिक्षकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं चाहूँगा कि मेरे स्टाफ, मेरे शिक्षक साथी और बच्चे भी हमसे जो बन बन पड़ता है, हम जो सिखाते हैं, निश्चित ही शिक्षक बच्चों को भी सिखाते हैं, शिक्षक भी। और मुझे पूर्ण विश्वास है बच्चों पर कि आने वाले समय में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे बच्चे भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस स्कूल में मैंने जितनी सेवाएँ दी हैं, जितनी भी मेहनत किया है, उसका जो प्रतिफल है बच्चों पर दिखता है सर। ठीक, धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा, जो धमनी के प्रभारी प्रधान पाठक जी हैं, जगजीवन जांगड़े जी, इनसे हमने रूबरू कराया आपको, और उन्होंने बताया कि अपने जो साहित्य और साहित्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में क्या-क्या नए प्रयोग किए हैं, और कैसे उनके माध्यम से जो स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें नए-नए तरीके से पढ़ाया जाता है, और क्या करने से बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। हर क्षेत्र के बारे में उन्होंने बताया, अपना जो जीवन शैली है उसके बारे में भी बताया। और हम भी आग्रह करना चाहेंगे जो सभी स्कूलों को, खास करके स्कूल और स्कूल के शिक्षकों और बच्चों से, कि आप भी स्कूलों में जो है ऐसे नए-नए तरीके अपनाएँ, जिससे बच्चों को पढ़ने में जो है रुचि जागृत हो। वो बोरियत महसूस ना करें, नए तौर तरीके से जो बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है, तो वो अलग तरीके से उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। धन्यवाद। फर्स्ट छत्तीसगढ़ से प्रवीण थॉमस।